Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. We both are like that कि अगर उससे गुस्सा है तो दूसरे को प्यार से मनाना पड़ेगा, अगर मैं गुस्सा हूं तो दूसरे को प्यार से मनाना पड़ेगा। पर इधर केस ही अलग है, इधर गुस्से पे गुस्सा आता है। मैं हर इंसान के साथ चिल हूं अगर वो शो के बाहर सिर्फ फुटेज के लिए काम नहीं करते। हम आप एक बुक पढ़ते हो, जब आप उसे पूरी पढ़ लेते हो आप रख देते हो। नायरा का है वो बुक को रिपीट करती रहती है जब तक उसके पन्ने नहीं बढ़ जाएंगे वो रिपीट। मुझे लगता है कुछ चीजें ना लिमिट के बाद बंद हो जानी चाहिए। रोडीज खत्म हुआ था, वो रोडीज पे ही खत्म हो जाना चाहिए था। ऑनेस्टली उसके मुंह से कैमरा हटा दो, ही इज अ रियल स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा लड़का है। बट वो जो कैमरे के आगे है ना स्टड बनने का वो दिक्कत वो थोड़ी सी है। सो हाय गाइस, दिस इज शिवित तोमर एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, मैंने आपको देख लिया, मैं बहुत खुश हूँ। जस्ट लाइक योर नेम, यू आर वेरी कोमल। थैंक यू सो मच। तो स्प्लिट्स विला, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे स्प्लिट्स विला की ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी थी? See, I feel like I'm on a vacation. मैं एंजॉय कर रहा था। हाँ, कुछ जगह मैं थोड़ा रियलिटी शो वाले फेज में आया, बट उसके बाद शाम होते होते मैं भी सूरज की तरह ढल जाता था। एक्सपेक्ट किया था इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे? इतना लेट होऊंगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। For you guys it was early, मेरे लिए वो बहुत लेट था। Because the way I was performing in the show, I felt like मैं निकल जाऊंगा जल्दी, मुझे नहीं रहना। आपका मन नहीं हो रहा था या फिर बस गेम से ये हो गया? मैम, it was more of like मेरा मन ही नहीं था। मैं उतना इनपुट नहीं दे पा रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था। I feel like कि everybody is against me, there is no one with me, और मेरे को चाहिए नहीं था कि मैं कुछ ओपनली खेलूं जैसे मैं खेलता हूँ और उस वजह से अनिका निकल जाए। एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप मन से नहीं खेल रहे थे? मैम सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड जिसकी वजह से मैं खेलने के मूड में ही नहीं था। आई फील लाइक जब इफ यू रिमेंबर द डोम फाइट, सो ओके, एवरी आई गॉट स्कोल्डेड बाय द प्रोडक्शन, आई वाज गिवन वार्निंग कि यू डिड इट, ये वो। देन आफ्टरवर्ड्स आई सॉ कि आई वाज द ओनली वन फ्रॉम माय साइड। ओके, 4 लोग थे एग्जाइल की तरफ से। आई थॉट एक बार देखना चाहिए था कि उधर भी थोड़ी डांट पड़े। एंड व्हेन आई वाज गिवन वार्निंग, आई वाज टोल्ड कि हाथ नहीं लगना चाहिए, अब तेरा हाथ उठना ही नहीं चाहिए। सो आई फील उधर भी ये वार्निंग दी जानी चाहिए थी कि तुम जिस तरीके से पोक करते हो वो नहीं होना चाहिए। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सो आई वाज फीलिंग समवेयर कि मैं होल्ड पे हूं, अब उन्हें पता है कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ये लोग क्रॉस करेंगे अपनी लिमिट्स। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि बाहर की बातें उठाई गई, दूसरी कंट्रोवर्सीज उठाई गई। आई एम लाइक दिस इज नॉट हाउ शो वर्क। तुम शो के अंदर हो, शो की बातें करो। डू यू फील मिसअंडरस्टूड कि आपको समझा नहीं गया शो में? I always feel कि I'm being misunderstood because I feel मैं कभी-कभी दूसरों का सोच के मैं कुछ बातें जो अपने अंदर रख लेता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। And then वो लोग कुछ नहीं रखते, वो लोग ऊपर ऐड करके बोल देते हैं। And then I'm the one who's like, okay, ठीक है, करो। पर आप शो में जाने से पहले ये सोचकर तो नहीं गए थे कि आपके साथ ऐसा होगा? आप No ma'am, जब मैं शो के अंदर गया था, I was like कि मैं एक जगह हार गया हूँ, यहाँ मैं जीत के आऊंगा, I won the trophy. I was that focused. और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी लड़की से प्यार की बात भी करूंगा या मेरे को 1% फीलिंग आने वाली है। मैं दिमाग में इतना हेड स्ट्रॉन्ग गया था कि नहीं, देखियो मत लड़कियों की तरफ, जिससे बात करेगा उसे बोलियो गेम के लिए खेलना है, खेलना चलो। तो जैसे आपने बोला प्यार की बात नहीं करोगे आप किसी लड़की के साथ, तो आपका एक ही कनेक्शन था पूरे शो में। हमने देखा कि आपने कहीं और एक्सप्लोर नहीं किया। सॉरी, एक ही कनेक्शन बनाया आपने शो में, उसके अलावा आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। यू स्टक टू वन गर्ल ओनली, अनिका। और रिसेंटली हमने देखा कि अनिका और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये बात सामने आई। पर वी वांट कि आप ये चीज को क्लियर कर दो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मैम, आई गेस everyone in this world has been in a relationship, so people should understand that कुछ बातें होती हैं जो हम अपने बीच में रखें तो it's much better। अगर जैसे हम दोनों पर्सनालिटीज हैं, we both have some kind of anger issues, और हम दोनों के साथ प्रॉब्लम है, हमें सेम टाइम पे गुस्सा आता है। We both are like that कि अगर उससे गुस्सा है तो दूसरे को प्यार से मनाना पड़ेगा, अगर मैं गुस्सा हूं तो दूसरे को प्यार से मनाना पड़ेगा। पर इधर केस ही अलग है, इधर गुस्से पे गुस्सा आता है तो things get worse। वही को हुआ, it was an outrage कि उसे भी गुस्सा आया मेरे पे, मेरे को भी गुस्सा आया, and it went further and it like अलग। So I feel in the outside world
there are a lot of things. कोई पॉसिबिलिटी है कि आप लोग साथ में वापस से आओगे? मैम पॉसिबिलिटी तो इस दुनिया में हर चीज की है. अब पॉसिबिलिटी पे मैं आंसर दे दूंगा अभी आपको कि तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना. उल्टा हो जाए उसका. पॉसिबिलिटी तो ये भी कि हम कभी साथ में है ना. It's anything is possible. So not a possibility but yeah. See, the only advantage जो अभी मेरे को कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, लोग मैसेज करते हैं कि शो में तो बड़ा तुम साथ टिके रहे, शो के बाहर. So the only thing is कि शो में मैं उसके सामने होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मेरे पास है. तो मैं उनमें से जब मैं दूर होता हूँ ना, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ. I have seen my relationships going very bad just because of this long distance. और वो ट्रॉमा बार बार आते रहते हैं दिमाग में. It gives you doubts again and again. मेरे पास्ट बहुत खराब रहे हैं मैम, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता. Alright, fair enough. That hits you and that makes you more angry, pissed होते हो. फिर छोटी सी बात होती है, बुरी लगने लगती है. अगर वो मेरे सामने होगी तो मैं शांत रह लूंगा, और जब दूर होते हैं तो वो बहुत गुस्से वाले सीन होता है. इसलिए शायद हमारे रिलेशनशिप में इतनी दिक्कत है. अच्छा, ये बात तो अनिका की है, लेकिन उनके साथ ऐसा देखा जा रहा था कि आपके साथ और भी लोग हैं, जैसे आकृति है, जशवंत है. आप लोग डोम में एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे. मैम वो तो शो ही ऐसा है ना. तो शो के बाहर आपकी उनसे कोई बात होती है? यार अभी मैं आई गेस परसों ही जशवंत आकृति के साथ फुटबॉल खेल रहा था. ओके. मैम मैं हर इंसान के साथ चलूं अगर वो शो के बाहर सिर्फ फुटेज के लिए काम नहीं करते. फुटेज से याद आया, नायरा ने मैम एक सेकंड, मैंने कुछ नहीं कहा इस इंटरव्यू में. मैम ने कहा फुटेज से याद आया नायरा, मैंने कुछ नहीं कहा. हाँ, बिकॉज ये चीज हमने इतनी बार सुन ली कि मैं शिवित को फुटेज नहीं दूंगी. तो लेट्स टॉक अबाउट नायरा. शो में जब आपने नायरा को देखा तो आपका क्या मन में चल रहा था कि अब ये किस डायरेक्शन में गेम जाने वाला? मैम मैंने ना ऑनेस्टली मैंने नायरा को देखा ही नहीं था. जब वो पहले दिन आई मैंने नायरा को नहीं देखा था. मेरे को नायरा तब रियलाइज हुई जब एक कमेंट पास हुआ कि क्या था, ये तो है ही झूठा है, ऐसे कुछ करके. आई वाज लाइक इसे मैंने क्या बोला जो यार मेरे को बोल रही है. मेरी तो डिग्री से लड़ाई है, क्या हो रहा है. आई फेल्ट लाइक वो ग्रुप बना के आए हैं 8 लोग और वो एक के अगेंस्ट खड़े होने हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट लोग थे? अगर ऑब्वियसली आप अगर एपिसोड ध्यान से देखो, आई वाज टॉकिंग टू लक्ष्य. आई जस्ट टोल्ड हिम कि प्लीज पीछे चला जा, है ना. यस. देन दिग्विजय वाज लाइक जब होस्ट ने बोल दिया तो तू कौन होता है. आई एम लाइक होस्ट भी कोई नहीं होता अगर एक लड़की मना कर रही कि उसके पास मत आओ. सो सॉरी, आई रिस्पेक्ट तनुज सर अलॉट, मेरी बात होती है, बट तनुज सर ने कहा था यू कैन, यू शुड नहीं. यू कैन का मतलब है तुझे जाना है तू जा, अगर वो मना कर रही है तो तू पीछे भी जाएगा. दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग कि भाई चला जा, वो नहीं चाहती तू उसके पास आके बात करे. एंड दैट्स वेयर दिग्विजय कम्ड इन. आई एम लाइक तू कौन है भाई बीच में आने वाला, क्यों आ रहा है. उधर से राजा बोल रहा है, उधर से नायरा बोल रही है, उधर से. सो आई फेल्ट लाइक ये सारे पहले कुछ बना के आए दिमाग में कि इस एक के अगेंस्ट जाना है. सिंपल. तो आई फेल्ट लाइक यार ये तो प्लान करके आ रहे हैं. मैंने कहा ये क्या गेम है, मेरे अगेंस्ट तुम 8 लोगों की टीम खड़ी कर रहे हो. मैं तो इधर कुछ बनाई भी नहीं अभी इनसे कि मेरे साथ भी कोई खड़ा हो जाए. अच्छा, आपका एग्जैक्टली नायरा और आपका क्या इक्वेशन था शो के पहले? बिकॉज काफी अलग अलग तरीके की हमने बात सुनी है छोटे छोटे इसमें. तो आज आप ये बात को क्लियर कर दीजिए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी. मैम आप एक बुक पढ़ते हो, जब आप उसे पूरी पढ़ लेते हो आप रख देते हो. नायरा का है वो बुक को रिपीट करती रहती है जब तक उसके पन्ने नहीं बढ़ जाएंगे. मुझे लगता है कुछ चीजें ना लिमिट के बाद बंद हो जानी चाहिए. रोडीज खत्म हुआ था, वो रोडीज पे ही खत्म हो जाना चाहिए था. एंड आई फील जिस दिन नायरा एलिमिनेट हुई उसे उसी दिन रुक जाना चाहिए था. उसके बाद आप लगे पड़े हो. जब मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके बारे में, आप रहने दो ना यार. व्हाई डू यू नीड टू डू ऑल दिस. अगर दीवार पे सर मार रहा हो, कोई भी जाके लाइव्स देखो, हम लोग करते थे लाइव्स, मैं नायरा के लिए कुछ नहीं बोल रहा. देन she's like कि तेरे फैंस मुझे थ्रेड दे रहे हैं. I'm like वो मेरे फैंस नहीं है. वो लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते. एक बार ध्यान से देख, जो तुझे थ्रेड दे रहे हैं वो सिर्फ यूज कर रहे हैं मेरा नाम. इवन अभी उसने कुछ पोस्ट किया है कि शिवित योर फैंस आर थ्रेटनिंग मी, लुक एट दिस. मैम honestly I opened the profile of that guy, he was not even following me. How is he my fan? He's just using my name. That's a fake ID. What can I do on that?
मैं 100 बार लाइव आके बोल चुका हूँ कि मत दो किसी को गाली, जब मैं ही नहीं कर रहा हूँ किसी के अगेंस्ट, तो क्यों? देन व्हाट इज द पॉइंट? इट जस्ट टू एग्रीवेट थिंग्स और लाइमलाइट में रहना। दैट इज नॉट व्हाट आई कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तो नहीं करना चाह रहा हूँ, बट वो पन्ने अगर आप खोलते रहोगे, देन जब शो के बाद सब खत्म हो गया, मैंने तेरे से सॉर्ट आउट कर लिया, देन देयर इज नो नीड टू गो ऑन पॉडकास्ट एंड से कि नहीं शिवेत के साथ तो बहुत कुछ था। आई एम लाइक, कितना था? 7 दिन तू शो में थी, मैं तो दो ही दिन तेरे से बात की, उसमें से कितना था? 7 दिन में कितना हो गया था हमारा रिलेशन कि मैंने तेरे को जन्म जन्मांतर की कसमें दे दी थी? क्या था? मतलब आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे? नो, शी हैज एक्सेप्टेड दिस नाउ। उसने खुद बोल दिया है। आई वांट टू नो मैं कहां गलत था। मुझे कोई भी बता दो, 2 days मैम, 2 days if you flirt with a guy for 2 days, it's still friendship only ना? वो उससे ऊपर हो गया क्या? नहीं ना, ये दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। 2 दिन फ्लर्ट करना नहीं होता, वो मजाक चल रहा है। अब आपने उसको पता नहीं क्या बना दिया, लाइक ठीक है बनाओ। ऑलराइट, दिग्विजय के बारे में बात करते हैं। हाउ मुझे पता है। अरे कैसे? हाउ वाज इट विद दिग्विजय? अच्छा चलो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से हटके देखते हैं। हाउ डू यू सी दिग्विजय? ऑनेस्टली उसके मुंह से कैमरा हटा दो, ही इज अ रियल स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा लड़का है। बट वो जो कैमरे के आगे है ना स्टड बनने का वो दिक्कत, वो थोड़ी सी है। वो थोड़ी सी, या तो आप कैमरे के बाहर भी मेरे से वैसे ही लड़ो। आई विल टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट। मेरे को पता है वो एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला, बट हम लोगों की बात हो गई थी शो के बाद, वी हैड सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। मैंने कहा था ब्रो प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, लाइव मत स्टार्ट कियो फिर से इस बार शोज के बाद, ये अगेंस्ट वाली। उसने कहा ब्रो देखते हैं, चल अब तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अब तेरे से दोस्ती हो गई। द डे वो लड़ाई वाला एपिसोड आया, उसका कैमरा ऐसे ऑन है, लाइव देख रहा हूँ मैं, ऐसे गुस्से में बैठा है। उससे पहले मैं लाइव आके गया हूँ, मैं बोल चुका हूँ खुशी खुशी, मैं छोड़ो यार क्या लड़ाई, गुस्से में बैठा है, कह रहा दिखा दी उसको औकात, देखो उसके माथे पे बैंडेज लगी। है ये क्या चल रहा है? देन आई वेंट लाइव, मैं और एडी बोल रहे हैं कि ब्रो तेरे से तो लगी भी नहीं कुछ मेरे को ये वो। एंड आई एम टेलिंग यू, उसकी लाइफ खत्म हुई, मैं गया लाइव, मेरी लाइफ खत्म हुई जैसी अगले मिनट उसका कॉल था मेरे पास। ही इज लाइक ब्रो तू गुस्सा तो नहीं हो गया ना? मैंने कहा आई एम लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं किस पे गुस्सा करूं यार, ऐसे कॉल कर रहा है मुझे। आई कैन टॉलरेट दैट, मेरे से नहीं होता। कोई मेरे से प्यार से बात कर ले, मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है, मैं नहीं कर सकता उसके बाद। शो के बाद क्या आपकी दिग्विजय से कभी मुलाकात हुई? मैं वो मेरे से मिलेगा ही नहीं जब तक शो चल रहा है। आई एम टेलिंग यू, उसे शो पर्सपेक्टिव चलाना है। वो कैसे तक शो का पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा वो मेरे से। ही इज नॉट, उसने को 10 बार, मैंने उसे 10 बार बोला, मुंबई था मैं भी मुंबई था, मैंने कहा मिल लेते हैं, ब्रो नहीं शो के बाद मिलेंगे। मैंने कहा क्या लॉजिक है, वो तो क्या शो में तो दिखेगा सब। विल वेट कि आप लोग कब साथ में आते हो। मैं अब नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, अब मैं भी नहीं मिलूंगा। अच्छा, बिकॉज देयर वाज अ डील, दैट्स अ मैन टू मैन वर्ड कि मैंने उसे शो के बाद बोला था, मैंने ब्रो लड़ाई तेरे मेरे बीच होगी, अगर तुझे करनी भी होगी बोलता रहियो, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बट आई डोंट वांट कि तू अनिका के लेके कुछ भी बोले। आई डोंट वांट तू कुछ भी करे अनिका। देन ही अगेन स्टार्टिंग इन हिज व्लॉग ट्रॉमेटाइज्ड हर लॉस। आई एम लाइक ब्रो तेरे को मना कर रहा हूं मैं, और मैंने 2 या 3 बार उसे कॉल करके बोला कि मत कर। देन अगेन मॉकिंग इन द व्लॉग्स, लाइक नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ब्रो मैं तेरी सच्चाई खोल दूंगा, फिर तू खुश रहेगा, फिर मत बोलियो। अभी जैसे आपने बोला अनिका के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, हमको बीच में ये भी फैन पेजेस ने ऑब्वियसली ये चीज बोली थी कि आप और अनिका अभी साथ में आ चुके हो, बट ये आप पब्लिकली अभी रिवील नहीं करोगे, थोड़े टाइम की बात करोगे। मैं नहीं बोलूंगा हम साथ आ गए, बट इट्स मोर ऑफ लाइक वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, बट इट्स नॉट दैट श्योर कि मैं ओपनली दिखा दूं। आई एम नॉट समबडी जो अपने रिलेशनशिप को मोनेटाइज करने के लिए कुछ भी करे। मैं बहुत बड़ा पर्सनल रखना पसंद करता हूँ, होगा तो ठीक है, मुझे फॉलोअर्स नहीं लेने उसके नाम पे। आई डोंट वांट कि मैं एक लड़की के साथ रील बना के डाल रहा हूँ, फिर आई एम फेकिंग इट, दैट आई डोंट वांट। वो बहुत लोग कर रहे हो ना, करने तो मुबारक हो, कोई नहीं। बहुत लोग मतलब कौन? एवरीवन नोज मैम। अभी आई गेस 6 हफ्ते का शो बचा है, देख लेंगे 8 हफ्ते बाद कौन सा कपल साथ है और कौन सा बोलेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और खत्म हो गया हमारा। बहुतों के आएंगे स्टेटमेंट्स। आपके शो में हमने दोस्त देखे थे, मतलब जशवंत और आकृति। शो में तो काफी अच्छा बॉन्डिंग उनका नजर आ रहा है, लेकिन एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको आकृति काफी अनोइंग लगती है। मुझे भी लगती है। आपको भी लगती है?
So sorry, नहीं annoying in the sense कि मैम सी वो एक शो करके आई और आई फील अगर आप एक शो कर रहे हो आपको अपना फुल इनपुट देना चाहिए। आप अपने 30 दिन दे रहे हो वहां पे, 30 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो उसके बाद वो 4 महीने से शो चलेगा, आप कैसे दिखोगे इट इज ऑन यू। अगर इन शोज में आप कंटेंट नहीं दोगे आप नहीं नजर आओगे। तो शी इज डूइंग हर बेस्ट, वो दिख रही है, वो अच्छा कर रही है। इट्स जस्ट पीपल गेट जेलस कि उनके फेवरेट नहीं दिखते, वो दिखती है। इट्स जस्ट दैट पॉइंट। और मुझे कुछ नहीं लगता, शी इज डूइंग हर बेस्ट। अच्छी बात है ना, उसने अच्छा गेम खेला, वो जो कर रही है अभी तक है ठीक है, क्या प्रॉब्लम है लोगों को। People are, I feel for girls, people are biased, super biased. Pretty simple. मैं ऑडियंस को बोलता हूँ आप गलत हो, क्योंकि बहुत अगर आई एम टेलिंग यू मैं इतना कर रहा होता ना आकृति की जगह, कोई कुछ ना बोलता। इफ पीपल कहते हैं कि आकृति, लोग कहते हैं आकृति बीच में बोलती है, दिग्विजय भी बीच में बोलता है। Yes. उससे क्यों प्यार मिलता है? बिकॉज ही इज अ बॉय। प्रीटी सिंपल। लड़का है तो अपना अल्फापन दिखा सकता है, लड़की है तो नहीं दिखा सकता। अगर अनिका नहीं तो आप किसके साथ कनेक्शन बनाते हो? इन द शो Yes. आई फील रुशाली वाज वेरी स्ट्रांग। मैं रुशाली के साथ ही खेलता हूँ। Okay. Who do you think is strong and who do you think is कुछ नहीं कर रहा है शो में? कुछ नहीं कर रहा शो में वाज खनक और आदित्य थे। वो जब से उन्हें प्यार हुआ था वो एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे थे, वो चिल मार रहे थे। हाँ। वरना आदित्य इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो बहुत बढ़िया बंदा है। पर जब से वो प्यार में पड़ा था उस भाई को हो गया था मेरे लिए तकिया सेट कर दे, मेरे को कंबल उड़ा दे, मैं सोता हूँ। And who do you think is strong? स्ट्रॉन्ग हाउ स्ट्रॉन्ग? सी अगर मैं दोनों टास्क और दिमाग बोलूं तो दैट वाज हर्ष Okay. एंड जसवंत। सॉरी आज मैं बोलूंगा ये, बट लोगों को दिख रहा है कि जसवंत बोल नहीं रहा, बट ही इज अ डैम गुड प्लेयर। लोग आप उसे डम बोलो, बट वो अपने दिमाग से खेलता है, किसी को पता नहीं चलता। अगर कपल्स के बारे में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन फेक कपल था? फेक कपल था, देव और अमेहा थे। मैम फेक नहीं होता, आई फील ना उस समय शो में फेक तो अरबाज और नायरा थे। सॉरी ये तो भूल ही गया मैं, इन्हें तो मैं भूल गया हूँ। Okay. सॉरी सी मेरे दिमाग में भी नहीं आता नायरा का नाम फर्स्ट नेम में, मेरे को और Sir, क्यों I'm the लगा? first person जो ये बोल रहा है कि नायरा और अरबाज फेक कर रहे थे. Even Urfi said this when we had a conversation with her. She herself was like कि अरबाज and नायरा are fake. मैम आई फील लोग कहते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अरबाज ने गलत किया कि शो में ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। व्हाट आई फील, तो नायरा के अंदर दिमाग होना चाहिए था। आपको 2 दिन में प्यार कैसे हो जाता है? यू आर डूइंग इट प्रीटी ओवर। मैं उसे भी बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा ओवर करती थी। पहले दिन से जब फिर जैसे उसने मुझे बोला दैट कि मैंने वो रूडीज के टाइम बोला था कि मैंने मायका ससुराल मिला दिया, वैसे सेम थिंग गो फॉर हर। उसने शेरनी पे एक्सेप्टेंस क्यों दी? मना करती थी अगर 2 दिन में प्यार नहीं हुआ था। एंड देयर वाज अ डे आई स्टिल रिमेंबर, मैं सो रहा था, काफी रात हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई उस समय कैमरास आ गए, शायद रियलिटी शूट नहीं हुई इसलिए कैमरास आ गए। एंड आउट ऑफ नोवेयर नायरा चिल्लाने लग गई, अरबाज अरबाज। क्या हो गया? अरबाज मर गया क्या? व्हाई शी इज आउट। भाई वो पूरा विला घूमी चिल्लाते हुए, अरबाज नहीं मिल रहा, अरबाज नहीं मिल रहा। मैंने कहा 6.5 फुट का है अरबाज, कहाँ खोज सकता है? एंड मैम यू वुड बी सरप्राइज कि अरबाज उसी के कमरे के बाथरूम से बाहर है। Oh. शी इज लाइक मेरा दिल दुख रहा है, अरबाज नहीं मिल रहा। मैंने कहा ओ डेली सोप कर दा। It really happened? मैम दिस रियली हैपेंड। आई डोंट नो इन लोगों ने अनसीन देखा से क्यों काट दी, क्योंकि वो बहुत क्रिंज था। वो दिखाना चाहिए एमटीवी को। दिस हैपेंड, आई एम टेलिंग यू। I was laughing my ass out. I was like, अरबाज कैसे खो सकता है? 6.5 फुट का है, कहाँ खो जाएगा? अरबाज हंसता आ रहा है बाहर, कह रहा ब्रो मैं तो बाथरूम में था। मैंने कहा वो डेली सोप गया है भाई, चिल्लाता हुआ। अच्छा तो क्या कहते हैं, लक्ष्य जब शो में आया था अनिका का, तब क्या रिएक्शन था आपका? मैम मेरे को ना अनिका ने बता दिया था व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, और मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता कभी भी अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ कि पास्ट सुनूं, बट मैंने कुछ को सुना था। शी वाज लाइक कि बहुत कुछ हुआ है जो भी उनके बीच। सो आई फेल्ट कि अगर वो आ गया सो ये फिर से पगला जाएगी, क्योंकि जब भी वो नाम लेती थी वो अजीब सी हो जाती थी। सो द मोमेंट उसने मेरे को कहा कि लक्ष्य है सामने, मैंने कौन सा वाला है? शी इज 4th। तो मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था कि मैं नहीं। एंड उसके बाद व्हेन मैं यूजुअली अपनी गर्लफ्रेंड के एक्सेस से बहुत चिल रहता हूँ, आगे भी शो में हो गया था मैं उसका चिल, बट
आई डिडंट लाइक वन फैक्ट कि जब मैं नहीं था अनिका के साथ, वो गया उसके पास, वो कहता है कि किसके साथ है तू, वो अच्छा लड़का नहीं है, ये तेरे को ट्रॉमा दे देगा, वो पता नहीं क्या क्या बोला उसने. दिस वाज ऑल ऑफ कैमरा. एंड देन अनिका वाज वेयरिंग माय जैकेट, ही इज लाइक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तू इसकी जैकेट में, उतार के फेंक दे, ये तेरे को छोड़ देगा, ये वो बोल के. आई एम लाइक ब्रो, किस हक से बोल रहा था तू ये सब, तू मेरे को जानता था? नो. आई हेट सच काइंड ऑफ पीपल जो किसी और की सुन के अपना ओपिनियन बना रहे. ऐसे तो मैंने भी सुना था कि भाई तू बहुत ही खराब लड़का है, मैं शो में तेरे से कभी दोस्ती ना करता. आई ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप ना. मैं ओपिनियंस पे नहीं खेल सकता. अब मुझे बाहर आके अलग दिखा कि भाई आपकी तो गर्लफ्रेंड भी है, ये लाइक सही है, सीन सॉर्टेड. मैं खराब लड़का हूँ कि मैं सिंगल चला गया था, मुझे फीलिंग्स आ गई, मैं खराब लड़का हूँ भाई. मैं सबसे खराब लड़का हूँ. अच्छा शिवित, आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? व्हाट आई फील, हर्ष रुशाली, जशवंत आकृति, और कौन हो सकता है? मैं और अनिका. कौन? मैं अपना नाम दे रहा था पर मैं तो निकल गया, मैं भूल गया. सो आई फील नो ऑनेस्टली, इफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजर्विंग में देखूं तो जशवंत आकृति एंड हर्ष रुशाली, बिकॉज़ आई फील देयर लव वाज प्रीटी मच एविडेंट. दिख रहा था, दे वर नॉट टोटली फेकिंग इट लाइक अरबाज एंड नायरा. सो आई फील प्यार का शो है, कोई ऐसे ही जीते. एंड दे वर डूइंग टास्क वेरी वेल, दे वर लाइक परफॉर्मिंग. सो आपको लोगों का नाम लिया, जशवंत आकृति एंड हर्ष रुशाली, दे आर स्टिल टुगेदर. शो के बाहर हम उनका रील्स वगैरह देख रहे हैं. आपको लगता है कि वो लोग जेन्युइनली साथ में ऐसे भी कंटेंट के लिए? मैम, मैं सच बताऊं, मैं रियलिटी शो करके आ गया हूं तो मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाता, चाहे मेरे आगे कितने अच्छे दिख जाओ आप. पर रुशाली को मैं बहन बोलता हूं, बट आई फील मैं ना शो खत्म होने के बाद ही ट्रस्ट कर पाऊंगा कि तुम लोग रियल, बिकॉज एवरीवन नोज इट. मैंने और अनिका ने कर लिया, बट दिस इज वेरी टफ कि आपका एक ऑन एयर शो चल रहा है और आपने ब्रेकअप कर लिया. ऑडियंस आपकी बैंड बजा देती है. मेरे नोटिफिकेशन ऑफ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. आप अभी भी देख लो, यहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं है इंस्टा का. मैं नहीं पढ़ता कमेंट्स क्योंकि लोग बहुत गंद बोलते हैं. इट इज द टफेस्ट पार्ट. आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि शो ही खत्म हो गया आपके लिए. करेक्ट. और लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है. मैंने कहा हाँ ब्रो, सही पब्लिसिटी हो रही है. तो शिवित, अब आगे आपने क्या सोचा है? आगे आप क्या करने वाले हो? आपने रोडीज कर लिया, स्प्लिट्सविला कर लिया, एनी अदर रियलिटी शो, या फिर किसी और डायरेक्शन में आप ट्राई करना चाहते हैं? मैम ऑनेस्टली मैं कभी प्लान्स बताना पसंद नहीं करता हूँ. जब होगा तो आपके साथ फिर से इंटरव्यू कर लेंगे. Sure, we will wait for that, Shivit. But I am trying कि see, I would love to do a reality show alone, because I want to show कि जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ये वो, मैं एक बार उन्हें भी दिखा दूं कि भाई मैं अकेला कैसा हूँ. मैं फिर से दिखा दूं रोडीज सिर्फ भाई के, प्रिंस भाई की वजह से नहीं था, मैं खुद भी कुछ. तो आई वांट कि हाँ मैं एक और करूँ और चलो तुम्हें रियलिटी दिखाऊं तुम्हारी कि मैं अकेला कैसा हूँ. किसी शो का ऑफर आया है आपको? Ma'am, I did audition for Big Boss and a lot of people say कि मैंने Big Boss OTT की वजह से controversy करी. But I'm so sorry guys, I would tell you that I was asked to come in the show with Anika. But मतलब not asked, but whenever जब मैंने वो दिया था audition तो they said कि Anika के साथ comfortable हो शो में आने के लिए. मैंने कहा you have to ask Anika, not me. I am comfortable. So अगर मैं उसके साथ जा सकता हूँ शो में तो मैं क्यों ब्रेकअप करूँगा? कोई मुझे बस उसका लॉजिक दो. अगर आप अनिका के साथ बिग बॉस में जाते तो बहुत ही मजा आता ऑडियंस को, क्योंकि वहां पर मुझे ना आता, मैं डर डर के खेलता. ऑनेस्टली मैं बहुत डर के खेलता. मेरे को अपने से ज्यादा अपनों का डर लगता है. वो मेरे साथ वही दिक्कत है. मैं बहुत डर जाता हूँ कि अगर मेरे कोई मैं गिर जाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई अपना नहीं गिरना चाहिए. मैं उनमें से हूँ, इसलिए मैं हर समय प्रोटेक्टिव नेचर के साथ रहता हूँ. कोई रिग्रेट है आपको? नो मैम, नो रिग्रेट. महादेव ने जितना लिखा था उतना मिल गया, चाहिए नहीं इससे ज्यादा. Alright. Thank you so much, Shivit. This is the end of the conversation. Thank you, Komal. Thank you.